शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शाइस्ता शेयर कर रही हैं। शाइस्ता कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरा एडमिशन एक कॉलेज में हुआ। मैं बेसिकली एक गांव की रहने वाली थी। तो मेरा जब एडमिशन हुआ तो मैं अपनी स्टडीज़ के लिए अपने गांव से उस शहर में शिफ्ट हुई। वहाँ पर एक हॉस्टल में ही मैं रहती थी। वो जो हॉस्टल था हम लोगों के कॉलेज का ही हॉस्टल था। कराची की बात है ये, आज से 17 साल पहले की बात है। कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। कॉलेज में ही हॉस्टल होता था। हम लोगों के कॉलेज में एक लाइब्रेरी भी होती थी। वो लाइब्रेरी जो होती थी वो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास थी। वो लाइब्रेरी रात 8 बजे तक खुली रहती थी, क्योंकि हम लोगों के कॉलेज में इवनिंग में कुछ क्लासेस भी होती थी। कुछ एकेडमी के हम लोगों के कुछ प्रोफेसर्स ही थे जो वहाँ पर इवनिंग में भी क्लासेस दिया करते थे। तो एक दफ़ा की बात है, हम लोगों ने कोई असाइनमेंट तैयार करनी थी। उसके लिए हम लोगों को कोई रेफरेंस बुक चाहिए थी। मैं और मेरी एक रूममेट लड़की, हम लोगों ने ये कहा कि चलो हम लोग जाकर लाइब्रेरी से बुक देख कर आते हैं। मगरिब का टाइम हो चुका था। हमें यही था कि अभी भी कॉलेज में क्लासेस हो रही होंगी। हम लोग अपने हॉस्टल से निकले, पूरा कॉलेज सुनसान था, क्योंकि जो एकेडमी थी वो न्यू बिल्डिंग में थी और हम लोगों की क्लासेस पुरानी बिल्डिंग में भी होती थी। जो लाइब्रेरी थी वो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में ही थी। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग जैसे ही कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की तरफ आ रही थी, बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरसरार सी लग रही थी, अंधेरे में डूबी हुई। जैसे ही हम लोग लाइब्रेरी की तरफ टर्न हुई, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैलरी थी। उस गैलरी के कॉर्नर पर बिल्कुल एंड पर वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा था। जब हम लोग उस गैलरी में आई तो हमने वहाँ पर देखा लाइब्रेरी की तरफ एक और लड़की भी जा रही थी। वो यूनिफॉर्म में थी। हमें लगा कि शायद कोई एकेडमी में आई होगी तो उसे भी कोई बुक चाहिए होगी। हम लोग आराम से चलती हुई बातें करती हुई लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। हम लोगों के सामने वो लड़की, हम लोगों के बिल्कुल 1 सेकंड या 1-2 मिनट पहले, वो लड़की जो थी 1 मिनट पहले वो लाइब्रेरी के अंदर गई। हम लोग कभी लाइब्रेरी में जाने ही लगी, हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हम लोगों के पीछे कुछ चीज़ गिरी है। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ गिरने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई बुक ही गिरती है। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, बिल्कुल गैलरी खाली थी। हम लोग लाइब्रेरी के अंदर आ गए। वहाँ पर हम लोगों के जो लाइब्रेरियन थे वो नहीं थे। मगरिब हो चुकी थी। वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए कॉलेज से बाहर जाते थे। कॉलेज के बिल्कुल सामने ही एक मस्जिद भी थी। लाइब्रेरी की हम लोग लाइब्रेरी के अंदर चली गई। लाइब्रेरी की लाइट्स ऑन थी। हम लोग वहाँ से बुक शेल्फ से वो बुक देखने लगी कि भी सर आएंगे तो फिर हम लोग उनसे ये बुक ले लेंगे। हम लोगों को एकदम से ख्याल आया कि हम लोगों से पहले एक लड़की लाइब्रेरी के अंदर आ रही थी। वो लड़की कहाँ गई? मेरी फ्रेंड कहती, वो लड़की कहाँ पर है जो हम लोगों के आने से पहले लाइब्रेरी के अंदर आ रही थी? हम लोगों ने चारों तरफ देखा, लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था। हम लोगों ने पूरी लाइब्रेरी छान मारी। काफ़ी बड़ी वो लाइब्रेरी थी। जिस तरफ दूसरे बुक्स रैक थे हम लोगों ने उस तरफ जाकर भी देखा, कहीं कोई लड़की नहीं थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोग वहाँ से बाहर भागे। हम लोगों को तो बुक भी भूल गई। अभी हम लोग उस गैलरी से बाहर नहीं निकले थे, सामने से हम लोगों के लाइब्रेरियन टीचर आ रहे थे। जैसे सर ने हमें देखा, उन्होंने हमें रोका कि क्या बात है, तुम लोग इस तरह से क्यों भागती भागती आ रही हो? हम लोग बहुत खौफज़दा थी। हम लोगों ने सर को बताया, सर हम लोग अभी लाइब्रेरी की तरफ आ रहे थे, हमने यहाँ पर एक लड़की को देखा था।
हम लोगों के सामने वो लड़की लाइब्रेरी के अंदर गई थी। जब हम लोग लाइब्रेरी में गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। सर कहते हैं कि तुम लोगों को कोई वहम हुआ होगा, भला ऐसे कैसे मुमकिन है, मेरे साथ आओ। हम लोग सर के साथ लाइब्रेरी में गए। हर जगह हम लोगों ने छान मारा, कहीं कोई लड़की नहीं थी। हम लोगों ने सर को लड़की का गेटअप भी बताया और ये भी बताया कि उसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। फिर सर ने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे। हम लोगों ने जल्दी से सर को बुक बताई। वो हम लोगों ने बुक ली, उनसे अलॉट करवाई और हम लोग वहाँ से वापस आने लगी। जैसे हम लोग उस गैलरी से बाहर निकली, जो हम लोगों की लाइब्रेरी की गैलरी थी, वहाँ से हम लोग बाहर निकल कर अभी हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ टर्न नहीं हुई थी, हम लोगों ने अपने कॉलेज के ही एक दरख्त के नीचे, ऐसे लग रहा था ये वही लड़की है, उसने वाइट यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था और वो दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। बस वो देखने की देर थी। हम लोग इतना तेज़ भागी, हम लोग इतना डरी हुई थी। हम लोग अपने हॉस्टल पहुंची। बहुत ज़्यादा हम लोगों को खौफ आ रहा था। हम लोगों के हॉस्टल में अक्सर हम लोग कंबाइंड स्टडीज़ किया करती थी, तो हम लोगों की बाकी की क्लास फेलोज़ भी कुछ आ गई। उन लोगों को भी हम लोगों ने सारी बात बताई। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। नेक्स्ट डे जब हम लोग कॉलेज आए तो हम लोगों ने सर को वो बुक वापस की। सर से फिर हमने पूछा, सर हमें तो वो लड़की दोबारा भी नज़र आई थी, पता नहीं वो कौन है और कौन नहीं। हम लोग इस तरह की ही बातें कर रहे थे। वहाँ पर वॉचमैन था। वॉचमैन वहाँ पर आया था सर के पास। उसने सर को कोई वॉचमैन ने सर को कोई बुक्स का पार्सल आया था, वो देना था। हम लोगों की बात सुनकर जो वॉचमैन था वो भी थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा था, तो सर ने पता नहीं इसको इशारा करके रोक दिया। हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ गए। जैसे ही वॉचमैन वहाँ से बाहर आया तो वो एक अंकल से ही थे। हमने उन्हें रोक लिया और हमने उनसे पूछा कि आप कुछ कह रहे थे, आप हमें इस बारे में बताएं। तो वो पहले वो कहते नहीं नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फिर हम लोगों ने उन्हें फ़ोर्स किया कि हम लोग आपकी बेटियों की तरह, हमने भला किसी को क्यों बताना है, हम लोग इधर हॉस्टल में ही रहती हैं, तो आप हमें बता दें कि ऐसी क्या बात है। आप भी कोई बात करने लगे थे, सर ने आपको रोक दिया। तो वॉचमैन का ये कहना था कि यहाँ पर मगरिब के बाद अक्सर यहाँ पर कभी कभार कोई लड़की चलती हुई दिखाई देती है, कभी किसी औरत के रूप में भी नज़र आती है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इवनिंग का टाइम था, लाइब्रेरी सर ने जब बंद की तो मैं सर के पास ही आया। सर ने मुझे बुलाया। सर की कोई चीज़ रह गई थी लाइब्रेरी में, तो सर ने मुझे कीज़ दी और ये कहा कि जाओ वो टेबल पर पड़ी है, वो लेकर आओ। तो जैसे मैं लाइब्रेरी में वो लेने के लिए आ रहा था, मैंने भी गैलरी में एक लड़की को देखा था। वो लाइब्रेरी के दरवाजे के पास खड़ी थी। तो मैंने उससे कहा कि लाइब्रेरी तो बंद हो चुकी है, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो जैसे ही मैंने लाइब्रेरी दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, मैंने टेबल से वो सर की चीज़ उठाई। जो मैं बाहर अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सामने ही टेबल चेयर था सर का, वहाँ से मैंने वो चीज़ उठाई। पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। बाहर झांक कर भी देखा तो वहाँ पर भी कोई लड़की नहीं थी। मैं बहुत डर गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मैं गेट की तरफ भागता हुआ आया। 2 से 3 बार मुझे वो लड़की कॉलेज के बाकी हिस्सों में भी दिखाई दी है, रात के टाइम, जिस वक्त मगरिब के बाद का टाइम होता है। लेकिन अब मैं उसके पीछे नहीं जाता। यहाँ पर कुछ जन्नात वगैरह का मामला है, तुम लोग मगरिब के बाद लाइब्रेरी की तरफ मत आया करो। हम लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि सर यहाँ पर पता नहीं कैसे 8 बजे तक इस लाइब्रेरी में रहते हैं। अक्सर हम लोग जब सर के पास जाते थे तो सर वहाँ पर अक्सर सर के टेबल के ऊपर भी कुरान पाक की जैसे सूरत यासीन रखी हुई होती थी और अक्सर सर ने अपने मोबाइल के ऊपर तिलावत भी लगाई होती थी। मे बी सर को भी वहाँ पर कुछ ना कुछ नज़र आया हो, लेकिन सर ने हमें ये बात नहीं बताई। लेकिन वॉचमैन का ये कहना है कि सर ने भी लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी की गैलरी में 2 से 3 बार किसी गैर मरी मखलूक को देखा है। हम लोग तो इतनी खौफज़दा हुई, उसके बाद कभी भी हम लोग इवनिंग के टाइम अपने उस कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ नहीं गए। वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो 4 साल मैं उस लाइब्रेरी की तरफ कभी भी इवनिंग में नहीं गई थी। 2 से 3 लड़कियाँ हम लोगों के हॉस्टल की ही थी, तो वो उस तरफ गई थी। उनका भी यही कहना था कि जिस वक्त हम लोग हॉस्टल से निकल कर लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों के पीछे भी कोई चलता हुआ आ रहा होता है। 1 से 2 दफ़ा हमने अपने साथ साथ किसी और लड़की को भी आते देखा है।
कभी तो वो लाइब्रेरी तक आती थी और कभी गायब हो जाती थी। वो किसी को कहती कुछ नहीं थी, ना ही कभी फ्रंट से उसका किसी ने फेस देखा था। कभी उसने दुपट्टा लिया होता था और कभी वो बिल्कुल सामने चलती हुई गायब हो जाती थी। बहुत सी और भी बातें हम लोगों के कॉलेज की थी। पुरानी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। एक हम लोगों की फ़ीमेल टीचर थी, उनके साथ एक हादसा हुआ था। सर्दियों का मौसम था, तो हम लोगों का वो टेस्ट ले रही थी, तो मैम ने हमें बाहर ग्राउंड में बिठाया हुआ था। खुद जो मैम थी वो बैठी हुई थी सामने बिल्कुल दरख्त के नीचे। जिस जगह पर मैम की चेयर थी उसके बिल्कुल सामने हम लोगों के कॉलेज का वॉशरूम वाली साइड बनती थी। तो मैम को एक से दो दफ़ा किसी ने आवाज़ दी। हम लोगों ने भी वो आवाज़ सुनी जैसे किसी लड़की की आवाज़ है, लेकिन वो नाम मैम का ले रही थी। तो मैम ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग टेस्ट करो, मैं अभी आ रही हूँ। मैम उठकर उस साइड पर जाने लगी। उन्हें ये लगा कि शायद कोई और वहाँ पर मैम होगी जिनको कोई काम होगा, तो मुझे बुला रही होगी। जैसे वो उस तरफ गई तो उनको बाथरूम वाली तरफ से उनका नाम लेकर कोई आवाज़ें दे रहा था। हम लोगों की मैम जब बाथरूम वाली साइड पर गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि मैम का ये कहना है कि जैसे ही मैंने वो बाथरूम का जो एरिया था वहाँ पर पाँव रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस वक्त भी मेरा किसी ने नाम लिया, लेकिन मुझे वहाँ पर नज़र कोई नहीं आया। फिर वो मैम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैम ने हमें खुद ये बात बताई। हम लोगों ने भी बाथरूम वाली साइड पर जाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ से हम लोगों की मैम को कोई आवाज़ें दे रहा था। 2-3 दिन तो वो मैम कॉलेज में नहीं आई थी। फिर उसके बाद उस ग्राउंड में हम लोगों को वो नहीं बिठाती थी, क्लास में ही हम लोगों के टेस्ट होते थे। इन्हीं वाक़यात की वजह से हम लोगों का जो कॉलेज था उसका एक नई बिल्डिंग बनाई गई, तो वहाँ पर फिर क्लासेस होती थी। लेकिन हम लोगों की अभी भी क्लासेस जो थी, जो डे टाइम की जो क्लासेस होती थी वो पुरानी बिल्डिंग में ही होती थी। लाइब्रेरी स्टिल पुरानी बिल्डिंग में ही थी। 4 साल मैं वहाँ पर उस कॉलेज में रही, तो जब मेरा फाइनल ईयर था उस वक्त वहाँ से वो लाइब्रेरी शिफ्ट हुई थी। लेकिन सर तो किसी को कुछ बताते नहीं थे, जबकि वॉचमैन ने भी उस मखलूक को वहाँ पर देखा था और हम लोगों ने भी। ये हम लोगों की कॉलेज की कुछ स्टोरीज़ थी जो हम लोगों के साथ भी पेश आई और मैंने आपको बताई। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी उमर शेयर कर रहे हैं। उमर कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं एक दफ़ा अपने गांव से बाहर गया हुआ था। मैं गांव का रहने वाला हूँ, डीजी खान से आगे हम लोगों का गांव था। तो मैं अपने गांव वापस आ रहा था, तो हम लोगों के जहाँ से हम लोगों का गांव शुरू होता था उससे पहले एक जगह थी, काफ़ी सुनसान सी वो जगह थी। वहाँ पर एक कुआं होता था। उस कुएं के बारे में ये मशहूर था कि वो कुआं जिन्नात और चुड़ैलों का कुआं है, क्योंकि हम लोगों के फ़ॉरफ़ादर्स हम लोगों को ये बताया करते थे कि वहाँ पर जब वो कुआं चलता था, यानी इसमें जब पानी होता था तो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। तो वहाँ पर एक लड़के को जिन्नात का साया हुआ था और उसको दौरे पड़ने लगे थे। पूरे गांव भर में ये बात मशहूर हुई थी। उस वक्त सारा गांव उसी कुएं से पानी भरा करता था। फिर उसके बाद उस लड़के के ऊपर से जो जिन्नात थे उनको हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन जिन्नात ने उस लड़के को मार दिया और उस लड़के की लाश उसी कुएं के पास से मिली थी। तब से वो कुआं बिल्कुल खाली और वीरान हो चुका था। यहाँ तक कि उस कुएं का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया था। ये बात हम लोग शुरू से सुनते आ रहे थे कि वो जिन्नात वाला कुआं है। जैसे मैं उस कुएं के पास से गुजरने लगा, मेरे दिल में कुछ खौफ भी था, मुझे डर भी लग रहा था। अभी उस कुएं को मैंने क्रॉस नहीं किया था तो मैंने क्या देखा कि उस कुएं के पास एक औरत खड़ी है और उसके साथ एक बच्ची भी खड़ी है। मुझे लगा कि शायद इन लोगों को पता नहीं है कि ये जिन्नात वाला कुआं है और पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल, मैं दूर था तो मैंने उनको वहाँ से गुज़रते देखा, यानी वो मेरे सामने से गुज़र कर उसी कुएं की तरफ जा रही थी। मैंने थोड़े से कदम तेज़ किए तो वो लोग बिल्कुल कुएं के पास खड़ी हुई थी, वो औरत भी और वो बच्ची भी। मैंने लोगों को आवाज़ दी कि ये कुआं बंद है, इस कुएं के पास मत जाओ, ये कुआं जिन्नात वाला कुआं है। 2 से 3 बार मैंने उन्हें आवाज़ें दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। अब मुझे भी डर लग रहा था। वो लोग कुएं में झांक झांक कर देख रही थी और कुएं के ऊपर जो पानी वाली एक बाल्टी लगी होती है उसको कुएं के अंदर फेंक रही थी।
मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने आपको बताया ये कुआं बंद है, इस कुएं से पीछे हट जाइए, जिन्नात वाला कुआं है। हालांकि इस कुएं के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप भी थे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं थोड़ा सा उनके करीब गया, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो बच्ची और वो औरत वो गायब हो गई। बस वो देखने की देर थी। मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा। जब मैं भागा तो मुझे अपनी बैक साइड से बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई दी। मैं अपने गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा। मैं बहुत डरा हुआ था। घर वालों ने जब मेरी हालत देखी, मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो मेरे वालिदैन का यही कहना था कि वो जिन्नात वाला कुआं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और आफ्तों का बसेरा है। जो भी अकेला इंसान वहाँ से गुज़रता है वो उसे अपना आप ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप है, उस तरफ तो कोई इंसान भी अब नहीं जाता। तुमने बहुत गलती की जो तुम उसके करीब गए, पता नहीं वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकती थी। फिर उसके बाद कभी भी मैं शाम के वक्त उस कुएं के पास से नहीं गुज़रा। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उमर आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheervir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं आज एक स्टोरी ऑन एयर करूँगी, इसको ज़रूर विजिट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।